इस वक्त देश में लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वालों का तांता लगा है। खेला खाया अघाया तब तक ये ताक में ही बैठा था कि कब उन्हें कोई मौका मिले और किसानों के आंदोलन को विफल घोषित कर दे। देश के टेलीविजन चैनलों पर चमकने वाले चेहरे किस तरह खूंखार हो उठे हैं, इसका अंदाजा जी न्यूज के इस रिपोर्टर के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है। वो पहले से भूखे बैठे हुए थे और जैसे ही किसानों के लंगर वाले स्थान को खाली देखा, वो उसके शिकार पर निकल गए। इनकी पालतू सोच ये बताती है कि ये सिर्फ अपने गुजराती और नागपुरी हुक्म को बजा लाने में ईमानदारी और वफादारी दिखा सकते हैं। लश्करे मीडिया के इन खूंखार सरगनाओं को पहले तो यही देखकर सदमा लग गया कि जिन किसानों को वो पूरी बेशर्मी से मुट्ठी भर लोग कहते रहे थे, उन्हीं किसानों को गिनना इन बेशर्मों के लिए मुश्किल हो गया। चाटुकारिता के शिखर पर बैठे इन पालतुओं में से कभी कोई किसानों के बीच नहीं गया, क्योंकि उन्हें पता था कि किसान उनकी नैतिकता और पालतू जीवी सोच को नंगा कर देंगे। स्क्रीन पर जो आप व्हाट्सएप चैट देख रहे हैं, दरअसल जिहादी सोच रखने वाले जी न्यूज के रिपोर्टर का है, जो किसानों के धरना स्थल पर किसी कांड को अंजाम देने की बात कह रहे हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जी न्यूज का हितेन नामी रिपोर्टर किसी से किसी कांड को अंजाम देने की बात कह रहा है। चैट में यह भी देखा जा सकता है कि हितेन किसी से कह रहा है कि किसानों के धरना स्थल पर जाओ और जो जगह खाली पड़ी है उसका विजुअल बनाओ। इससे इनकी मंशा साफ तौर पर समझ आती है कि ये उन खाली जगहों की फुटेज बनाकर दिखाना चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन विफल है। ये वीडियो बनाकर देश को गुमराह करना चाहते हैं कि जो किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं वो बस मुट्ठी भर लोग ही हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे जी न्यूज के रिपोर्टरों का एक समूह किसानों के आंदोलन को विफल साबित करने के लिए साजिश रचता है, लेकिन उनकी साजिश बेनकाब हो जाती है। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें खुद नफरत का बाजार लगाने वाले चैनल के रिपोर्टर ये स्वीकार करते हैं कि वो वही काम कर रहे थे जिसका उन्हें हुक्म मिला था। जी, तो मैं पंडाल जी का पीछे से शॉट ले रहा था मैं, और पब्लिक भी थी और ऐसा कुछ नहीं कि मैं गलत दिखा रहा हूँ। तो मुझे पाजी पीछे से एक बंदा भाई हमारा मिला कि भाई कहाँ से हैं आप, तो मैंने कहा मैं यूट्यूब से हूँ और काम कर रहा हूँ ऑनलाइन शूट। तो मुझे थोड़ा सा हो रहा हिचका आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे साथ रिपोर्टर पत्रकार नहीं था मेरे साथ। तो ये मुझे पकड़ के बोले कि आप कहीं कहाँ से हैं, बार बोल रहे थे। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जो भी है मेरा रिपोर्टर है वही बता पाएगा, मैं इतना कह नहीं सकता। मुझे जो कहा गया था मैं शूट किया और शूट पे पहला ही किया तो मुझे पकड़ लिया। ऑफिस का कार्ड था आपके पास? नहीं, मेरा ऑफिस का आई कार्ड नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं एक्चुअली आया ही था, उसके अंदर कुछ नहीं मेरे पास, खाली कैमरा था और कुछ नहीं। और रिपोर्ट मेरे साथ रिटेन रिपोर्टर है, उसने पीछे खड़े। चैनल का नाम क्या है? मैं जी के लिए कर रहा हूँ, जी हिंदुस्तान एक चैनल है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ रिपोर्टर है और कुछ नहीं है। और किसी आपका अपना आई कार्ड कितने है? मेरा आई कार्ड भाजी है नहीं। वीडियो के होर चैनलों में भी बेचते? मैं एक्चुअली गाड़ी में ही रह गया, मैं निकालना भूल गया, क्योंकि आई कार्ड है गाड़ी में है, ऐसा गाड़ी में है, आई कार्ड गाड़ी में है, मेरे को पता है जी। आई कार्ड की फोटो होगी आपके फोन में होगी तो मैं आपको अभी फोन में है, मेरे पास फोन नहीं है, फोन इनके पास ही है, मेरे पास नहीं है। के लिए आपको खाली स्थान की वीडियो बनाने के लिए बोला गया, नेगेटिविटी फैलाने के लिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए लोगों में आपको खाली लंगरों की, खाली स्थानों की वीडियो बनाने के लिए बोला गया। मुझे ऐसा नहीं है, मेरे पास आपके पास चैट है? वो चार्ट है मेरे को, उससे पहले मुझे ही पकड़ लिया गया है कि आप कर क्या रहे हैं। मैं उसी टाइम इन लोगों ने ये एक्चुअली देख रहे थे कहाँ पर, इसमें हमने देखा थी तो मुझे मिले नहीं है, ना ये मुझे मिले, तो इन्होंने चार्ट किया, चार्ट देखा तो पाजी के हाथ में। तो आप मान रहे हो कि वो वीडियो बनाने से पहले आपको पकड़ लिया? खाली मैंने हुई होगी ना, पहले तीनों की प्लानिंग हुई होगी। सत्ता के इन राजदूतों का व्हाट्सएप चैट सामने आया तो इनकी पालकी रखा गई। टेलीविजन चैनलों की दंगाई सोच की आत्माएं बौखला उठी। ये वही दंगाई हैं जिनका पालतू कलेजा तबलीगी जमात का नाम आने पर समंदर की हिलोरे मारने लगती हैं।
ये उसी दंगाई सोच के लोग हैं जो किसी मुसलमान का नाम आने पर संविधान की प्रस्तावना पर पैर रखकर धर्मांध हो उठते हैं। ये वही दंगाई सोच के पालतू जीवी हैं जो जेएनयू और जामिया सहित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के प्रति अपने घिनौनेपन की हद तक उतर आते हैं। नजीब कहां गया? जेएनयू पर हमला करने वाले कहां हैं? दंगाई कपिल मिश्रा को पकड़ने में हाथ क्यों कांप रहे हैं? पुलिस और सरकार पर ऐसे सवाल खड़े करने में ये लोग अपने थूक गटकने लगते हैं। लेकिन देखिए इन दंगाई सोच की कलाकारी। किसान आंदोलन में कितने किसान हैं? किसानों के धरना स्थल पर किसान मौजूद हैं या नहीं? अगर मौजूद हैं तो इनकी तादाद कितनी है? और किसानों को कैसे बदनाम किया जा सकता है? यह सरकार को कैसे संरक्षण दिया जा सकता है जैसे मुद्दों पर देश को गुमराह कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके हाथ मनुष्यता और लोकतंत्र के खून से रंगे हुए हैं। संविधान की आत्मा को जूतों से रौंदकर टीआरपी की मलाई खाने वाले ये खूंखार पालतू पत्रकार जब किसानों के हत्थे चढ़ते हैं तो अनाप शनाप बकने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों को गद्दार बताते हैं, देश हित में किसान आंदोलन को नुकसान बताते हैं। लेकिन सच तो यह है कि किसानों के आंदोलन को, संविधान को, नैतिकता को, मर्यादा को सबसे ज्यादा इन पाखंडियों ने नुकसान पहुंचाया है। ये नफरती चिंटू कैसे अपने आका के सुर में सुर मिलाते हैं हम आपको बताते हैं। आका ने कहा ये तो किसान है ही नहीं, तो नफरती ब्रिगेड ने कहा सही कहते हैं सरदार। इसके बाद आका ने कहा ये तो मुट्ठी भर किसान है। इन नफरती ब्रिगेड ने कहा जी सरदार। फिर आका ने कहा ये किसान खालिस्तानी है। नफरती चिंटुओं ने कहा जी सरदार बिल्कुल है। इसके बाद आका ने कहा किसानों में लंगर कैसे चल रहा है? तो नफरती चिंटुओं की तरफ से आवाज आती है आपने दुरुस्त फरमाया सरदार। अपने सरदार को मगन करने के लिए ये नफरती चिंटू सरदार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन अचानक ये नफरती चिंटू किसानों के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर इनकी और इनके सरदार की कुंडली जनता के सामने आ जाती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द वीपीएन टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।